लो दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं आप लोगों के लिए। आज क्लास 10th के लिए हम लेके आए हैं रियल नंबर। रियल नंबर की अगर बात की जाएगी तो रियल नंबर में कोई हार्ड चीज़ नहीं है हमारे पास। बिल्कुल स्मॉल अमाउंट की छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले हम सीखेंगे रियल नंबर के अंदर। अगर रियल नंबर की बात की जाए तो रियल नंबर में हमारे पास होता है भाई, व्हाट इज़ द रियल नंबर। रियल नंबर क्या चीज़ है? हमारे पास जितने भी इंटीजर हैं ऑल इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, जो भी हमारे पास नंबर है वो सारे इंटीजर कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी रियल नंबर की? कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विद इंक्लूडिंग बाई जीरो, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में आता है सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई भी हमारे पास दो नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल दिस मैंने लिखा 26 और 91, ये दोनों नंबर हैं। इससे पूछा गया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसे हम फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम जो होती है हमारी, वो क्या कहती है कि डिकम्पोज कर दीजिए, इस नंबर को डिकम्पोज कर देना। इस नंबर को डिकम्पोज करेंगे प्राइम नंबर के साथ, 2, 13, 13, 1, 7, 13, 13, 1, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। देखो, अब देखो 26 जो हमारा बना है वो 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, 91 बना है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। एंड नाउ एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, और एचसीएफ हो जाएगा 13। देखो, जो हमारे पास कॉमन चीज़ है, देखो दोनों के अंदर कॉमन चीज़, वो मेरा एलसीएम का काम करेगी। और लॉन्ग वाले में हमारा एचसीएफ हमारी रहेगी कॉमन चीज़। दोनों के अंदर जो कॉमन है हमारे पास, वो हमारी एचसीएफ कहलाएगी। एलसीएम हमारी वो बनेगी जो लॉन्ग में आएगी। जैसे 13 आ गया था, 13 एक पेयर ले लिया हमने इसका, फिर हमारे बच्चे हुए जो मेंबर है वो हमारे क्या कहलाएंगे? एलसीएम और एचसीएफ। इस पे यही क्वेश्चन आता है। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इजिकल टू में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। कोई आपको क्वेश्चन गिवन कर देता है, बोलता है कि हमारे पास एचसीएफ गिवन है दो नंबरों का, 306 और 657 का एचसीएफ गिवन है, मान के चलो 27। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये राइट भी नहीं हो सकता। मैंने एग्जाम्पल लिया है, अपनी मर्जी से कोई एक एग्जाम्पल सेट किया है। चलो इसको 9 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मेरे को याद है शायद 9 था, ठीक है। और पूछा गया आपसे कि एलसीएम निकालिए। आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। हरियाणा बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान का बोर्ड हो, तीनों के बोर्डों के अंदर सेम ही क्वेश्चन आता है, बस इसको थोड़ा सा रोटेशन में डाला जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें एलसीएम चाहिए। हमारा फॉर्मूला होता है भाई, 2 नंबर हमारे पास ये हैं, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई एचसीएफ इजिकल टू में एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। काटा पीटी करके इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। काटेंगे तो कट जाएगा पूरा, ये 3 पे, ये 103, और फिर ये 3 से कट जाएगा आराम से। 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27। मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है, √2 या √3 पे इरेशनल प्रूव करना। 10th क्लास के लेवल पे सिर्फ हमारे पास दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट